तो ये आपका देख रहे हैं, ये जितनी भी है आपका पार्ट वन में है, ये सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड में हमने रखा हुआ है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है आपका -√3x² और +4√3 × x और प्लस यहाँ पे 8 रूट में क्या दे रहा है आपका 3 दे रहा है। उसी तरह से आपको करना है, करना क्या है, आप इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानेंगे। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे आप एग्जाम में कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ये दूसरा आपका दो क्वेश्चन बन गया। आप इन दोनों को क्या करेंगे, 1 और आप जो है 1 एंड 2 को जो है आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वन एंड टू को क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। यानी कंपेयर करने पाएगा a बराबर आपका आएगा -√3, b बराबर आपका आएगा 4√3 और c बराबर आपका आएगा 8√3 आ जाएगा। हमारा a b c का मान निकल गया। हम जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी सम ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों का योगफल आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका वैल्यू आएगा माइनस b का स्थान पे क्या है आपका 4√3/a का स्थान पे क्या आपका है -√3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। उसी तरह से सम ऑफ जीरो हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसका शून्यांकों का आपका जो है प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। उसी तरह से आप रखेंगे तो c का मान जो दिया आपका √8√3 बाई यहाँ पे a का मान आएगा आपका √3 माइनस के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आपका आएगा -8 आएगा। क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। हमको निकालना था यहाँ पे सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है इसको फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे। आप जानते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर करेंगे। आप जानते हैं कि अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये आपको दिखाई दे रहा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा, आपको दिखाई दे रहा है। हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे आपका 4x है और इसके स्थान पे आपका आ रहा है -8 आ रहा है, यानी -8 करेंगे तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आ रहा है आपका x² और -4x -8 आ रहा है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है इससे जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। अगर मैं इसको √3 को कॉमन ले लूं, √3 को हम क्या करें, कॉमन ले लें, यानी इसका जो है आप √3 को जो है सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा बनेगा ये, है ना, ऐसा ये बनेगा। और यहाँ पे जो आपका प्लस है, यहाँ पे क्या है आपका है प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस को भी क्या किया, ये कॉमन ले लिया। क्या किया है, माइनस को भी ये क्या किया है, कॉमन ले लिया है। -√3 जब कॉमन लेगा तो उस फॉर्म में बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब उस केसेस को उसको हमने क्या किया है कि आपका -√3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये इसके फॉर्म में बन जाएगा। -√3 को हम क्या करेंगे, हम जानते हैं आपका जो भी वैल्यू निकलेगा उसके बराबर 0 कर देंगे तो वो वैल्यू आपका क्या होगा, -√3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी एक तरह के क्या दिखाएगा, ये भी हमारा पॉलीनोमियल को दर्शाएगा। ठीक है, कभी कभी आता है तो इसको देख करके आप कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे √3 दे दिया है, यहाँ पे है ये नहीं है। तो √3 आपका -√3 क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस जो है कॉमन लेके किया है, तो माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी यहाँ पे प्लस प्लस आ गया। ठीक है ना, इस तरह से जो है आप इसको करेंगे। क्या बोल रहे हैं, हाँ ये आपका आंसर हो गया। हाँ हाँ, ये आपका आंसर हो गया यहीं तक, ये वाला पूरा।
हाँ, ये अगर आपसे बोलेगा ना निकालने के लिए कि सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने बोलेगा तो ये आंसर है। अगर ये आपसे पूछेगा कि इससे सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो जांच कीजिए कि ये क्या एक आपका जो है पॉलिमिल है कि नहीं, तब जांच करोगे वहां पे ना, चेक करोगे तब वो बताओगे, ये कहानी लगाओगे इसमें। ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया। कोई बात नहीं।